मनी हंकिन मनी मक्का सारते साहब चाकरी तोक मनी आजगिन गोट्टा लोपें साकलन दस्ता मनी चार दीवार चु दीहा मनी दीमा मेक्कन मन बले यंद नया जोनजाना जज्म जोनजाना की अखरुचि मन पतो बेरसा नुमावती प्रोग्राम में हासे मेहमान वाजा मीर मोहम्मद अली तालपुरा गुन दसबंदी कना के स्टेज सर बैत होती हयालन दरशाम पे मोहतरम मैं गुहारा मैं बराता मैंने करीमा बारवा टॉक के कनगा में दृश्य मनापा मैं करीमा मनापा जिनके अस्ता तिया पा लुमा अस्ते मनापा जिनके अस्ता आवाज़ इन दे गए इधर बिजली निस्ते तार कपते है तो हम तार के कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान अंदर खफी कामयाब न बा चे के हमोदा करीमा वाजे मर्दमा पैदा बलूचिस्तान ज़मीन सरजमियाँ करीमा वाजे इंसान पैदा कर सका कि बलूचिस्तान पा रोशनाई अस्ता ओ कब तो यह रोशनाई है त्या मैं दिल से मैं करते संगत एदा उर्दू टॉक कनो निश्चय यहाँ शा के इजाज़त दे सी तमाचिए उर्दू अंदर टॉक करना अशकादी कहना माने बलूची अंदर तो टोकेश्वर कुल्ला को खुदा कना मैं वाले बलूची अमा सलेमानी बलूची हस्ते मरियानी वाली बलूची अमा का ये जाए जाए कर दे ए अंती मर्दम मैं वाली टोका जाए पोह जाए पोह न बा माने किशो इजाज़त देती तो माँ उर्दू टोके करना चाहिए मैं करीमा के बारे में मुझे कहा गया था कि उसके बारे में लिखें उसकी किताब जो छाप रहे थे तो मुख्तसरन मैंने और तो बहुत सारी बातें लिखी लेकिन एक बात कही थी उसमें कि करीमा बलोच कौम का शऊर है और बलोच कौम का ज़मीर है। मेरा ख्याल है कि करीमा से करीमा की जो जद्दोजहद रही उसने बहुत कुछ सिखाया बलोच कौम को भी और ख़ास तौर पर बलोच ख़वातीन को। आज जो केच में या तुरबत में या क्वेटा में या कोलू में या तौसा में या डेरा गाजी खान में इस कदर लोग उठे हैं, ये कोई जिसको अंग्रेज़ी में स्पॉन्टेनियस कहते हैं, ये कोई स्पॉन्टेनियस चीज़ नहीं है। इसमें बलोचों के 75 साल की जद्दोजहद है, हज़ारों करीमाओं की जद्दोजहद है। और इस बात को वो लोग जो सिर्फ बलोचों के नाम पर अपना फ़ायदा ढूंढते हैं, वो सियासी जमायतें जो बलूचिस्तान के नाम पर पार्लियामेंट में सीटें जीतती हैं और फिर सौदेबाजियाँ करती हैं, उनके लिए मैं एक
शेख सादी का शेर है, मकूला है कि खिलाफ तरीक़त बूद के औलिया तमन्ना कुनद अज खुदा जुज़ खुदा। सादी कहता है कि अगर औलिया खुदा के सिवा और कोई चीज़ मांगे तो वो तरीक़त के ख़िलाफ़ है। यानी अगर खुदा से कोई चीज़ औलिया को मांगनी है तो वो खुदा ही मांग सकता है और कोई चीज़ नहीं मांगेगा। जो बलूचिस्तान का नाम लेता है, अगर वो बलूचिस्तान के अपने फ़ायदा ढूंढे तो वो कुफ्र करता है। ये शिर्क है कि कोई बलूचिस्तान के नाम पर अपने घर को आसूदा करे। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसी काम में हैं। और ये जो केच में ज़्यादतियाँ हुई हैं, ये केच की तो अब ज़्यादती हुई है। ये ज़्यादतियाँ तो मैं 1960 से नवाब नौरोज़ खान के बेटों की और साथियों की शहादतों से देखता आ रहा हूँ। मीर तकी मीर का शेर है कि हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था मीर, फूल अब भी न खिलते तो क़यामत होती। जो हमने कुर्बानियाँ दी, अगर अभी भी लोग ना उठते तो क़यामत होती। हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। इस सूखी हुई वाह वतन खुशकेदार, इस खुशकेदार पर खून छिड़का है। इसी वजह से अब लोग उठे हैं और ये लोगों का उठना इस रियासत की शिकस्त है। जितना हमें ये दबाएंगे हम उतना उभरेंगे। ये हमें दबा कभी भी नहीं सकेंगे। अगर दबा सकते तो ये 75 सालों में हमें दबा लेते। उस मुगालते में है वो कि हम मारम को, सम्मी को, डॉक्टर सबिया को, डॉक्टर शरीफ को, सबको दहशतगर्द कह के कि दहशतगर्दों के ये हिमायती हैं, दबा लेंगे। कभी ऐसे हुआ है पहले? बलूच कौम मेरा ख्याल है कि अपने मकसद को समझ चुकी है। और ये जो तमाम लोग आज यहाँ पर भी बैठे हैं या जिन्होंने काठोड़ में रैली निकाली या जो क्वेटा में हड़ताल पे बैठे हैं या जो केज में से निकले हैं, इस्लामाबाद तक पहुँचे हैं, ये अगर एक जिंदा कौम की निशानी नहीं है तो और कोई नहीं निशानी हो सकती। बलोच जिंदा कौम है। बलोचों को दबाना, बलोचों पर आप यूँ समझे कि इन्हें आप मजबूर करेंगे कि ये आपके सामने सलामी दें, तो आप तारीख से वाकिफ़ नहीं हैं। जो बैठे हैं इस्लामाबाद में या जो हुकूमतें करते हैं यहाँ से, जिनके पास सरफराज बुक्टी भी जाकर शामिल होता है, शफीक मेंगल भी शामिल होता है और समझते हैं कि हम बलोचों की खिदमत करने का और कहेंगे कि हम बलोचों की खिदमत करने आए हैं। मेरा ख्याल है ये बददयानती है और इस बददयानती को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम नुकसान में रहेंगे। तो मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था। मेरे लिए आप लोग सब मोहतरम हैं और मेरे लिए मैं वुमेन्स फोरम का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप सबके सामने आकर 4 अल्फाज कह सकूँ। मैं सिर्फ ये आप लोगों से अर्ज़ करता चलूँ कि मुझसे किसी ने पूछा था
कि मैं, क्योंकि मुझे 52 साल हुए हैं, मैं 71 से बलोच तहरीक के साथ जिस्मानी तौर पर शामिल हूँ, ज़हनी तौर पर पहले से था कि आपको क्या हासिल हुआ, क्या आपको मिला। मैंने तब भी कहा था उनसे कि हमने बीज बोया है, इसमें से दरख्त उगेगा और ये दरख्त फल लाएगा। ये लाजिम नहीं कि मैं खाऊं उस फल को, ये लाजिम नहीं कि उस दरख्त के साए में मैं बैठूं। मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे हमसफ़र बैठे तो मैं बैठा। ये लंबी जद्दोजहद है और इस जद्दोजहद में कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। और कभी कभी मेरे बहुत सारे दोस्त और मेरी बेटी करीमा इस राह पर क्या कहूँ, कामयाब रहे। मैं कभी कभी शर्मिंदा होता हूँ कि अभी सफ़ेद दाढ़ी हो गई है और जिंदा हूँ। आप लोगों से मैं सिर्फ यही कहूँगा कि दुआ भी है मेरी, आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी, कि खुदाया मेरे दर्द दिल की आबरू रहे, खुदाया मेरे दर्द दिल की आबरू रहे, तड़पे दिल यही रहे, ज़ख्म हू बहू रहे। ये जो जज्बे हैं वो इसी तरह कामयाब और सब्ज रहें। अगर इनके बगैर अगर आपके जज्बे ठंडे पड़ जाएं तो आप कौन से गद्दारी कर रहे हैं। बलूचिस्तान और बलोच अवलियत रखते हैं, बाकी सब काम बाद के हैं। मैं फिर आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने तहम्मुल के साथ इस उमर रसीदा को सुना। राह यही है जिस पर करीमा चली, जिस पर समी चल रही है, जिस पर डॉक्टर सबिया चल रही है, महारम चल रही है, और मेरी बहुत सारी बहनें जो केज से उठी हैं, तौसा में उठी हैं, तुरबत से उठी हैं, जिस राह पर वो चल रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जब ये खुदा का मखलूक उठ जाए तो इनको रोकने के लिए कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। और इसी वजह से मेरा ईमान है कि हम आज़ाद होंगे और एक आज़ाद मुल्क में रहेंगे। बड़ी इनायत आप लोगों की, बहुत खूबसूरत तस्वीर बनाई हुई थी करीमा की। मैं सिर्फ एक आखिर में गुजारिश करूं, हम करीमा का शोक नहीं मनाते हैं, हम करीमा की ज़िंदगी मनाते हैं। We cherish her life, हम उसकी ज़िंदगी को दाद देते हैं और उसकी ज़िंदगी को मनाते हैं। और इंशाल्लाह मनाते रहेंगे और कामयाब तरीके से मनाते रहेंगे। जब हमारी गुलज़मी वाह वतन मुश्किलात फलेगी फूलेगी, बलोचों के लिए, औरों के लिए नहीं। खुदा ये शिर्क है कि अगर बलूचिस्तान के नाम पर कोई अपने घर को आसूदा रखे।
हम करीमा का शोक नहीं मनाते, करीमा की ज़िंदगी मनाते हैं। मिन्नत वारा माजे के वती भी बहाएं वादा शवाहती कश्ये तो मैं प्रोग्राम साड़ी हूँ।